हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय स्थित प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर दक्ष कक्कर जी हैं। ही इज अ यंग राइटर whose write blends the emotion which we couldn't express and which actually shapes our inner world. So having him here, it's a really pleasure for us to have you here. Welcome, sir. जी थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको फॉर द रिलीज ऑफ द बुक। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू मैम। सो सर, कैसा रिएक्शन है आपके फैमिलीज, फ्रेंड्स या जो भी रीडर्स है इस बुक को जो भी पढ़ रहा है, उनका क्या कहना है? जी अभी तक तो रिस्पांस पॉजिटिव आया है एंड वो बहुत ज़्यादा खुशी है फैमिली मेंबर्स बिकॉज़ मैं पहला ही हूँ जिसकी ऐसे बुक छपी है कोई इस फील्ड में। तो सर, आप क्या फील कर रहे हैं अभी? कैसा लग रहा है आपको? जी मैं भी खुशी हूँ। मैंने भी कभी सोचा तो था नहीं मतलब कि ऐसा कुछ होगा बट अब हो गया। ओके सर। सर, मैं आपके बुक के पीछे का इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी। क्या इंस्पायर किया एक 19 साल में बुक, मतलब पोएट्री की तरफ जाने के लिए? जी मतलब टीवी पे देखते थे, इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई तो मतलब यही सब सुनते सुनते मन किया कि हम भी चलो करके देखते हैं। तो करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करते करते इतना नंबर हो गया कि बुक पब्लिश कर सके। तो बस यही इंस्पिरेशन है और कुछ। तो सर, आपका बुक बहुत डिफरेंट थीम्स को लेके आता है जिसको हम कई बार एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था, उन चीजों को लाइक लिखना और उन चीजों को वापस से लाइक रीजनरेट करना कैसा था? जी अच्छा था मतलब एक्सपीरियंस कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। बस जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे उस टाइम पे आई ट्राई टू पुट इन 10 वर्ड्स एंड लगता है कि कुछ हद तक मैं वो करने में सफल रहा। एब्सोल्युटली सर। सो सर, इस बुक का सबसे फेवरेट पोयम या सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा है आपका, और वो कैसे इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी, उसकी जर्नी भी जानना चाहेंगे। जी इसकी इसमें एक शायरी है मेरी, वो मेरे फिलहाल इस बुक की सबसे मेरे दिल के करीब वही है। वो शायरी ये है कि मैं मत मारा तुझ पे दिल हारा, है नहीं कोई यहाँ जो बन सके अब सहारा मेरा, तू ही बता कहाँ जाए ये आवारा। तू भले ही इस जन्म में मेरी हो ना सकी, वादा है मेरा कहानी अगले जन्म में अलग होगी। मैं तेरा तू मेरी होगी मोहताज, मोहताज ना होंगे हम इस दुनिया के, इश्क के मुकम्मल होने की कहानी जो होगी वो हमारी होगी। जी ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये मैंने लिखी थी 1.5 साल पहले। तो उस टाइम पे जब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनाई थी तो मतलब ऐसे होता है ना फैमिली मेंबर्स में कि किसी को सुना दे तो कोई खुश होके कोई कोई 100 रुपए दे देता है कोई 500 रुपए दे देता है। तो ये शायरी जी। इससे मेरी मतलब पहली कमाई हुई थी तो इस पे मुझे 100 रुपए मिले थे। तो ये पहली ही थी जिसपे ओके। मुझे 100 रुपए मिले और वो नोट मैंने आज तक मतलब संभाल के रखा है। और ये 1.5 साल पहले की बात है तो ये शायरी मेरी सबसे करीब इसलिए भी है। अच्छा। तो सर, मतलब शायरी लिखना ये कैसे आपकी पर्सनल इमोशन को अच्छे वे पे अंडरस्टैंड करने पे हेल्प किया है, और कैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी हेल्प किया है आपको, वो मैं जानना चाहूंगी। जी मेरी शुरुआत तो मतलब ऐसी हुई थी कि हम टीवी पे देखते थे तो देखते देखते ही मन किया कि हम भी चलो करके देखते हैं।
और बस मैं यही कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा इसमें हाथ मेरी किस्मत का ही है। मतलब कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ होगा। तो बस ट्राई किया और ट्राई करते करते कुछ हद तक हो गया। ओके सर। और सर सबसे मुश्किल पार्ट क्या रहा है इस पोएट्री में आपके लिए? मतलब ये पूरे कलेक्शन में से सबसे मुश्किल पार्ट आपको क्या लगा है पूरे बुक में? जी, सबसे मुश्किल पार्ट इसमें यही था कि कभी कभी लाइक वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। मतलब सही वर्ड्स चूज करना, या मतलब उम्र तो है ही नहीं मेरी, मतलब छोटा ही हूं मैं अभी। तो ना ज्यादा तजुर्बा, कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं लाइफ का। तो बस कभी कभी वो लैग करता था, वर्ड्स की समझ नहीं होती थी। तो जितनी मेरे पास वर्ड्स थे, जितनी समझ थी उस टाइम पे, तो बस यही एक वो पड़ता था कंस्ट्रेंट मेरे पास। ओके सर। सो सर जैसे कि आप बहुत ही यंग पोएट हैं, तो आप इस वर्ल्ड के रिलेशंस को और इमोशंस को कैसे, आप उन्हें कैसे देखते हैं? आज की जनरेशन के रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ और काफी चीजें हैं, उनको आपका क्या नजरिया है देखने का? जो मेरा नजरिया तो यही है कि पहले के जो होते थे वो कुछ हद तक साफ होते थे। अब के जो है वो टॉक्सिक हो गया। जी सर। मतलब लोग, बस वही है, मतलब टाइम पास वाला है सिस्टम ज्यादा है। जी सर। लोग बस अब फन के लिए साथ रहते हैं, और मतलब बहुत रेयर ही होता है कि किसी का परमानेंट रहे कोई रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो या फिर प्यार हो। एब्सोल्युटली सर। सो सर, जो यंग रीडर्स है जो आपकी बुक को पढ़ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अ, मतलब मेरा यही मानना है कि प्यार जो है वो बहुत खूबसूरत चीज है, बट ऑन द सेम टाइम इट इज वेरी हार्मफुल टू। एब्सोल्युटली सर। सो थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे अब आपके आंसर को, किस तरीके से आप कहना चाहते, क्या इस चीज को डिफाइन करेंगे, मैं जानना चाहूंगी। ठीक है, आज कैन यू प्लीज रिपीट? सर, आप थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे आपके आंसर को, किस तरीके से प्यार इम्पोर्टेंट भी है एंड हार्मफुल भी है एट द सेम टाइम, ऐसा क्यों कहा आपने? जी, अगर अगर आपका पार्टनर सही मिला है आपको, तो प्यार से खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। मतलब इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग यू कैन एवर फेल्ट। बट अगर आपका जो पार्टनर है, आपको पार्टनर सही नहीं मिला, चाहे आप जितना मर्जी एफर्ट डाल ले, इट विल एंड अप हर्टिंग यू, योर योर मेंटल हेल्थ, योर वो हर चीज उस चीज को इफेक्ट करेगा। जी सर। सो सर, मैं जानना चाहूंगी आपका फर्स्ट पोएट्री के बारे में, वो क्या था, कैसा था, और उसको लिखने के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपने जिसको भी पढ़ा है, जिसको भी सुनाया, उनका क्या रिएक्शन था और क्या फीडबैक आपको मिला उससे? जी, जो मैंने पहली 4 लाइनें थी मेरी डायरी, जब मैं शुरू किया था, तो उसकी 4 लाइनें यही थी कि जिंदगी का खेल कुछ ऐसा है, जो हारा नहीं उसका मतलब वो कभी खेला ही नहीं, और जो कभी जीता उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हारा नहीं। मतलब
जो भी जीतेगा, जीत का रास्ता फेलियर से ही होके गुजरता है। तो यही मेरी जी। शुरुआती मतलब ये मेरी पहली 4 लाइनें थी जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, और वही इस बुक की भी 4 लाइनें हैं। जी सर। तो सर इसको लिखने का फीडबैक कैसा रहा? जैसे आपने किसी को भी पढ़ाया, आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी हो, तो उनका क्या फीडबैक था? उनका क्या कहना था इसको सुनने के बाद? जी, अच्छा ही था सबका, मतलब मेनली यही था कि चलो कुछ कर रहा है, कि जैसा भी है, कम है या ज़्यादा है, चलो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। जी सर। सो सर आपके राइटिंग लिखने का तरीका किसी स्पेशल जिससे इन्फ्लुएंस्ड हो, कोई पोएट, कोई राइटर जिनको आप पढ़ते हो, जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो बहुत ज्यादा? जी, मैं इन्फ्लुएंस तो सबसे ज़्यादा हुआ हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा मतलब शायरियाँ सुनी हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, उन मेनली 3-4 शायर हैं जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा सुना है। अली सरयून, उमैद नज़मी, तहज़ीब हाफ़ी, मुज़्ज़म खान, मतलब ये 4 हैं जो जिनको मैंने बहुत सुना है। मतलब इन्हें सुनने के बाद पता चला कि शायरी मतलब कैसे होती है, और किन चीज़ों को शायरी का नाम दे दिया जा सकता है। जी सर। तो सर लिखने में तो हम लोग बुक लिख सकते हैं, नॉवेल्स नॉवेल्स लिख सकते हैं और सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं। सो आपने पर्टिकुलरली शायरी को ही क्यों चुना अपना इमोशन बताने के लिए? जो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है इसका। अ, सर। हेलो। सर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है। जी, अब क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है सर। प्रदीप सर। जी सर। मेरा अगला सवाल है, इतने सालों से आपने लिखा है तो कैसे आपकी राइटिंग बेहतर बनी है, या किस तरीके से आपने उसमें और भी चीजें इम्प्लीमेंट किए हैं? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, जितना मैंने इस बारे में जाना, मेनली शायरी तजुर्बे के हिसाब से ही होती है। जितना ज़्यादा इंसान को तजुर्बा या एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज़्यादा पेन होगा उसकी लाइफ में, शायरी उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेनली मैं जितना एक्सपीरियंस कर लूँगा लाइफ का, या जो भी होगा मेरे साथ आगे, वो इवेंचुअली मेरा मुझे बेटर ही करेगा। तो उसी अकॉर्डिंग जितना अच्छा। एक्सपीरियंस होता जा रहा है, शायरी उतनी बेटर हो रही है। ओके सर। सो सर, मैं पूछना चाहूंगी कि आपका अगला, इसके आगे भी आप इसी जॉनरा में काम करना चाहते हैं शायरियों के लिए, कि कुछ अलग भी आप सोच रहे हैं इसके अलावा? जी, आगे मैं सोच रहा हूँ, मतलब जितनी भी फील्ड्स है राइटिंग में, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, स्टैंड अप भी इसी में आ जाता है, शायरी तो है ही, मतलब सब हर चीज को मैं एक्सप्लोर करूंगा आगे, ट्राई करूंगा एक्सप्लोर करने की। आगे फिर जो
किस्मत में होगा। ओके सर। तो सर आपका एक्सपीरियंस अस्तित्व प्रकाशन के साथ कैसा रहा, मैं जानना चाहूंगी। जी अच्छा ही था। मतलब कि जब भी कॉल किया, कोई भी इशू के रिगार्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो कॉल पिक हुआ, आंसर मिला। सो अच्छा था, सेटिस्फाइंग। जी सर। सो सर, एक मैसेज जो आप आपके रीडर्स को देना चाहेंगे कि वो इस बुक से लेके जाए, वो एक मैसेज क्या होगा। बस यही मैसेज होगा कि लव कैन बी ब्यूटीफुल एंड टॉक्सिक एट द सेम टाइम। दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव माय रीडर्स। एब्सोल्युटली सर। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी इतनी सारी बातें हमें पता चली, आपकी जर्नी के बारे में पता चला, आपके पूरे इमोशनल इसके बारे में पता चला। So thank you so much for joining us today, and it's been a pleasure to have you here with us. And looking forward to have you here again with us with a new journey, we can say, new journey, new book, perhaps. So thank you, sir. जी थैंक यू मैम।